आज का जो पोएम है उसका नाम है होप और लिखा है एमिली डिकिंसन ने। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा है कि होप इज अ थिंग विथ फेदर्स दैट पर्चेस इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। तो इन 4 लाइन को अगर हम ध्यान से समझें तो पोएट का ये मानना है कि जो उम्मीद होता है ना, वो इन्होंने उम्मीद को क्या बोला है कि वो एक चिड़िया है जिसके पंख हैं। तो ये चीज़ है। और उसके बाद उनका ये कहना है कि दैट परचेज द सोल, और ये एक तरीके से एक ट्यून के जैसे सिंग करते हैं बट विदाउट एनी वर्ड्स, कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। और ये एक अलग ही लेवल पे लेके गई है उम्मीद को कि इनका ये कहना है कि जैसे ट्यून जो है वो होप है और वर्ड्स जो होते हैं वो एक्शंस होते हैं। सेकंड स्टैंजा, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड and so must be the storm that could abase the little bird that kept so many warm। तो उम्मीद जो है वो हमेशा जो है वो एक सिंगिंग के जैसे है, बट इट साउंड स्वीटेस्ट व्हेन द विंड गेट्स रफर। तो जब हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं तो उस वक्त जो उम्मीद, यहाँ पे हवाएं तेज चलने का मतलब होता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जब बहुत ज़्यादा चल रहे हो उस वक्त उम्मीद जो होती है, वो जो उम्मीद की किरणें होती हैं वही हैं जो संभाल लेती हैं सब कुछ, चाहे कि कितना भी घना अंधेरा और डार्क डेज लाइफ में चल रहे हों। और उसके बाद इनका ये मानना है कि कैसे उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और इट वुड टेक अ लॉट फॉर अ स्टॉर्म टू वीकन द होप। तो इनका ये कहना है कि होप जो उम्मीद है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि मतलब उसकी मजबूती के आगे तो ये जो स्टॉर्म है, मतलब लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, वो आते जाते रहेंगे। लेकिन जिसके पास उम्मीद है और बहुत स्ट्रांगली वो इंसान इस बारे में फील करता है या फील करती है तो डेफिनेटली वो इंसान अपने टारगेट को अचीव कर ही सकता है एज कम्पेयर टू पर्सन जो बहुत ज़्यादा होपलेस है। थर्ड स्टैंजा, I have heard in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me। तो यहाँ पे आखिरी लाइन है जिसमें उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे थे और उन्होंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा है। और वहाँ से इन्होंने ये सीख ली थी कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मतलब इन्होंने ये तक कह दिया है कि जैसे लाइफ में ना हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ प्राइस टैग आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे ये चीज़ें बननी है, सो डेफिनेटली ये इसके साथ कोई ना कोई प्राइस टैग लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसके साथ में ये आता है कि आपको इतना इतना घंटे हार्डवर्क करना पड़ेगा और उसके बाद इतने फाइनेंसेस, मतलब इतने पैसे लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, इतनी एनर्जी लगेगी और कोई गारंटी नहीं है आपको इजीली मिल जाए। तो मतलब एक तरीके से ये एक रिस्की वो हो जाता है। तो उनका ये कहना है कि कैसे हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, इवन जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ के साथ एक प्राइस टैग लगा होता है कि आसानी से कोई चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। तो इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, जिसको इन्होंने कहा है उम्मीद, और ये आता है इट कम्स फ्रॉम विद इन। तो लाइफ में कितने ही अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली इसको इन्होंने बोल दिया है कि कैसे इसके पास फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये एक अनसंग हीरो है। तो एक ऐसा सुपर हीरो इन्होंने होप को बोला है जो एक तरीके से दब के रह गया है। लोग इसके बारे में, पर्टिकुलरली इनका मानना है कि लिटरेरी फील्ड में बहुत सारे पोएम्स लिखे गए हैं पर बहुत कम ऐसा है जो होप के ऊपर लिखे गए हो। और जब भी हम बात करते हैं पोएम्स एक्सेट्रा के बारे में, डेफिनेटली वहाँ पे जो रोमांटिक लिटरेचर है वो एकदम रैंक करता है टॉप पे एज कम्पेयर टू जो हमारे डे टू डे लाइफ में ये उम्मीद, डर, शंका, ये सारी चीज़ें, इन पे का ध्यान नहीं दिया जाता है। और दिया भी जाता है तो उतना ध्यान से, उतना मतलब पैशनेटली चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं। ठीक, तो उम्मीद को तो अभी हमने इस पोएम से, जिसमें कि हाँ उम्मीद एक ऐसी चीज़ है। और सेम चीज़ है कि मतलब आप अपनी ही लाइफ में देखो ना कि कैसे अगर हम लाइफ लेसन की बात करें यहाँ इस पोएम से, तो इसमें ये मिलता है कि कैसे उम्मीद जो है वो हमें, मतलब कितना ही कठिन टाइम चल रहा हो हमारा लाइफ में, अगर हम उम्मीद का साथ नहीं छोड़ते हैं सो हम बड़ी आसानी से एक तरीके से जैसे उस पार तक बड़े आराम से जा सकते हैं। मतलब कि आज अगर बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तो हमें नदी पार करके उस पार जाना है, एक मेटाफोरिकली स्पीकिंग, तो ये रहेगा कि आपको मतलब
ये एक बहुत पैशनेटली ये अपने आप से कहना है कि हाँ मैं होपफुल हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आप नाव में बैठते हो और पार निकल जाते हो। तो इसके पीछे क्या था? इसके पीछे था उम्मीद। सेम चीज आता है, लेट्स से आप स्टूडेंट हो ना, तो अगर हम इस पोएम को आपके रियल लाइफ से मिला के देखें कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आप स्टूडेंट हो और आपने मॉक टेस्ट दिए और आपके मार्क्स लेट से 85 से 90 के आसपास आ रहे हैं और आपको चाहिए था 95 प्लस, क्योंकि कट ऑफ एक्सेट्रा रिलेटेड है। तो आप ये कर सकते हो कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है और ज्यादा हार्ड वर्क करना है, और नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि आप अगर उम्मीद के साथ में हो तो आप नेक्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो और ज्यादा हार्ड वर्क किए हो, रिजल्ट अच्छा ही अच्छा आने वाला है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।